हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो देखो किस प्रकार से 8 चैप्टर में से जो आपके 2 नंबर्स के आते हैं, 2 नंबर्स 3 नंबर्स, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहता है 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। तो यहाँ पर हमें ये देखना है जो ये √3 है 10 पर कहाँ पर कौन सी वैल्यू पर मिलता है। तो 10a + b = √3 फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं लेट की हमने। उसके बाद 10a - b = 1/√3 इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये देखते हैं रूट जो 3 है ये 10 पर कहाँ मिलता है। तो 10a + b = ये 10 पर मिलता है 10 60 पर। तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ गया a + के b = 60 फर्स्ट सेकंड। तो इसको नाम दे दो आप थर्ड। उसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन किया 10a - b = ये आ गया 10 30 डिग्री पर। जब ये 10 30 पे आ गया 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a - के b इक्वल आ गया 30। ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब हम फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ रख के सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर है a + b = 60, a - b = 30। यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है तो इससे कैंसिल आउट होगा। a और a कितना होता है 2a के इक्वल कितना 90। तो a के इक्वल आ गया 90/2, 2 से 90 कट होगा 45 टाइम। a की जो वैल्यू आई वो आ गया आपकी 45। अब a की जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं। a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो a + b इक्वल दिया है 60 डिग्री, a दिया है 45 + के b = 60। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू आई 60 - के 45 इक्वल आ गया 15। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर्स क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और देखिए किस प्रकार से करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है sec θ = 13/12। अब यहाँ पर जब 13/12 गिवन है, अब यहाँ पर देखते हैं P, BP और HHB के अकॉर्डिंग। तो sec क्या कहता है sin cos tan cosec और sec। sec कहता है आपका sec θ H/B मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस इसका कितना है, हाइपोटेनस है 13 और बेस है 12। तो इस प्रकार से आप एक फिगर ड्रॉ करोगे जिसमें हाइपोटेनस 13 है, बेस दिया है 12। आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे तो A B C। जब आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर PGT का यूज करोगे, PGT इन ट्रायंगल ABC में। जब आप PGT का यूज करोगे तो AB स्क्वायर + BC स्क्वायर = AC स्क्वायर। तो यहाँ पर AB हमें फाइंड आउट करना है। AB स्क्वायर इक्वल्स प्लस के BC है 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया = AC, AC है 13, 13 का स्क्वायर। तो AB का जो होल स्क्वायर है प्लस के 12 का स्क्वायर 144 होगा =169। 144 इक्वल से साइड में हुआ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 169 - 144 AB स्क्वायर 169 में से 144 माइनस करोगे तो AB का जो स्क्वायर आया वो आ गया 25। और AB स्क्वायर यदि स्क्वायर इक्वल से साइड में जाएगा तो रूट के 25 ओपन होगा 5 से। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई AB की वह आपकी 5 आई है। तो इस प्रकार से देखो अब यहाँ से ये कंप्लीट ट्रायंगल हो चुका है। अब यहाँ से कह रहा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालना है। तो साइन क्या कहता है, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर है AB, तो 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB अपॉन में AC। उसके बाद cos थीटा कहता है बेस, तो 12/13, 12 है BC अपॉन AC। टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया है अपॉन बेस, तो 5/12 आया
तो यहाँ पर आ गया ए बी अपॉन में बी सी। उसके बाद साइन का अपोजिट रहता है कोसेक, तो आपने कोसेक थीटा का यूज किया तो वो है होगा 13/5। उसके बाद सेक ये दिया हुआ है, कॉट का यदि आप यूज करोगे तो वो हो जाएगा आपका 12/5। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में मिलने वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 7 साइन स्क्वायर 30 प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 45। अब साइन स्क्वायर 60 प्लस के कोस स्क्वायर 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के रहता है। तो ये तो 1 बन गया क्योंकि ये दोनों का एंगल सेम है। तो या फिर आप करके देख लेना तब भी ये 1 ही रहेगा। कैसे? यहाँ पे 7 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर 60। तो यहाँ पर जो कोसेक 60 है, कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी वो 2/√3 होगी, उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉट स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में साइन स्क्वायर 60 क्या हुआ, साइन स्क्वायर हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, उसका होल स्क्वायर कर दिया, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, उसका होल स्क्वायर कर दिया। इस प्रकार से तो यहाँ पर इनको ओपन करेंगे तो 7 इंटू में 1/4 हो गया, प्लस के 6 इंटू में 4/3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और माइनस के 1 हो गया। अब √3 का 3 हो जाएगा, अपॉन में 4 और 1/4 हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ से 7/4, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 4 2 8 प्लस के 8 माइनस 1 और अपॉन में यदि हम एलसीएम का यूज करें तो 4 आ गया ये, तो यहाँ पे 3 प्लस के 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 7/4 प्लस के 7, ठीक है, अपॉन 1 और यहाँ पे आ गया 4/4, ये कैंसल आउट 1 हो गया जो आपको बताया गया, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया 7/4 प्लस के 7, एलसीएम का यूज करें। अब एलसीएम का यूज करें तो कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे आप, तो 7 4 जा 28 और 7 कितना हुआ 35, तो यहाँ पे आ गया 35/4, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वह आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन ये कह रहा है उसका होल स्क्वायर होना है, तो यहाँ पर 2/√3 हो गया, उसके अपॉन 1 प्लस के 1/√3 है, तो यदि स्क्वायर दिया है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम एलसीएम का यूज करें, 2/√3 अपॉन में हो गया 3, यहाँ पर 3 बन जा 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ गया 4/3, तो 4th मल्टीप्लाई बाई 1st 2nd 3rd के पास, तो यहाँ पर 2 × 3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 मल्टीप्लाई √3 से, तो ये कैंसिल आउट होगा √3 टाइम, √3 को √3 टाइम कट करेगा, ये कट करेगा 2 टाइम, तो ये आ गया √3/2 आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं।